आज मैं फिर से आपके लिए किचन के कुछ ऐसे टिप्स लेके आई हूँ जिससे आपके घंटों का काम मिनटों में होगा। किचन और घर में काम करते हुए हमें घंटों लग जाते हैं, लेकिन अगर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ उन्हें हम करते हैं तो वही काम मिनटों में हम निपटा लेते हैं। तो कुछ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए ज्यादा बातें न करते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वरदान पकवान और मैं हूं प्रतिभा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मेरा टिप है, इस तरह के ब्रेसलेट को लेकर या फिर कोई भी चूड़ी जो हम पहनते हैं कभी कभी छोटी आ जाती हैं, या फिर इस तरह के जो ब्रेसलेट होते हैं थोड़े दिन हम यूज़ करते हैं, इसके बाद इसका कलर छूटने लगता है और हम इसे फेंक देते हैं। तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पर है और इसका कलर देख सकते हैं आप, हल्का हल्का छूटने लगा है। और ऐसे जो ब्रेसलेट होते हैं या चूड़ियाँ होती हैं वो पहनते हुए भी अच्छी नहीं लगती हैं, लेकिन फेंकने की बजाय आप इसका एक यूज़ कर सकते हैं। चलिए मैं दिखाती हूँ। तो आप ना क्या कीजिए, इसको इस तरह से अपने कर्टन में फंसा लीजिए, इससे ये उड़ेगा भी नहीं और साथ में देखने में भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो ये देखिए मैंने इसको यहाँ पर फंसा दिया है और ये देखिए देखने में कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और इस तरह से हमने इसको यूज़ भी कर लिया। तो कैसी लगी ये टिप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और चलिए देखते हैं अपनी अगली टिप। अगली टिप है मेरी फ़ोन को लेकर। देखा होगा आपने, जब भी हम फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादातर हम हाथ में ही इसे पकड़ के रखते हैं या फिर हमें मोबाइल स्टैंड लेना पड़ता है। लेकिन अगर फ्री में ही हमारे घर पर ही काम चल जाए तो फिर कैसा रहे। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि किस तरह से आप एकदम फ्री का मोबाइल स्टैंड बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी टेप ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे टेप ले लिया है और इसके बाद इसमें मैंने यहाँ पर ये खलबट्टे का बट्टा रख दिया है और अब हम इस फ़ोन को इसके ऊपर रख देंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो ये टेप भी हमारे पास होता है, खलबट्टे का बट्टा भी हमारे पास होता है और आराम से आप घर पर अपना मोबाइल स्टैंड बना सकते हैं। आई होप ये टिप आपको पसंद आया हो। अगला जो टिप है वो है मेरा यहाँ पे सनग्लासेस को लेके या कोई भी स्पेक्स वगैरह जो हम लगाते हैं, ये सब के लिए है, बहुत ही बढ़िया है। तो इसको क्लीन कैसे करना चाहिए, या तो इसका जो क्लीनर आता है वो यूज़ कीजिए और कभी कभी हमारे पास ख़त्म हो जाता है। तो कभी अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो आप ले लीजिए कोई भी डिओड्रेंट या फिर कोई भी सेंट या फिर जो इत्र आते हैं ना वो भी ले सकते हैं। थोड़ा थोड़ा हम इसके ऊपर डाल देंगे और इसके बाद क्या कीजिए, कोई भी कॉटन का कपड़ा ले लीजिए, कोई भी चलेगा, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कोई स्पेशल ही हो। और कपड़ा लेने के बाद आप अच्छे से इसको पोंछ दीजिए और थोड़ी सी ही देर में देखेंगे आप कि आपका जो चश्मा है बहुत ही अच्छे से चमाचम चमक जाएगा। जितनी भी धूल गंदगी उसके ऊपर लगी होगी वो अच्छे से साफ हो जाएगी। इसके लिए आपको अलग से कोई भी स्पेक्स क्लीनर लेने की ज़रूरत नहीं है। छोटा है लेकिन बहुत ही ज़्यादा काम का टिप है। अगला जो टिप है वो है मेरा यहाँ पे लिड को लेकर, यानी ढक्कन को लेकर। देखा होगा आपने कि इस तरह के जो लिड होते हैं उनमें यहाँ जो बीच में ये पेंच रहता है ना, यहाँ पर जंग आने लगती है और धीरे धीरे ना ये जंग बढ़ती चली जाती है और हमारा जो लिड है यहीं से ख़राब हो जाता है। तो आप लीजिए कोई भी ट्रांसपेरेंट नेल पेंट और इसको आपको यहाँ पर लगा देना है। तो ये जल्दी से छूटती भी नहीं है और साथ में जो जंग वगैरह आती है ना वो भी इससे नहीं आती है। बहुत ही काम का टिप है, ज़रूर से नोट करके रख लीजिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा काम आएगा आपके। और अगर आपके पास भी कोई जुगाड़ू टिप है तो मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। बस इसको सूख जाने दें और इसके बाद आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अगला जो टिप है वो भी बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। आपने देखा होगा कि इस तरह की जो चूड़ियाँ वगैरह हमारे पास होती हैं, कभी कभी क्या होती है चूड़ियाँ गुम हो जाती हैं, चूड़ियाँ टूट जाती हैं। तो इस तरह से ना अलग अलग चूड़ियाँ हमारे पास बचती हैं। अब इनका हम कुछ नहीं कर सकते, एक हाथ में एक चूड़ी दूसरे हाथ में दूसरी चूड़ी थोड़ी पहनेंगे। तो इसका बहुत बढ़िया आप यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर हैंगर लिया है और ये जो चूड़ियाँ हैं ना इनको हम इस तरह से रख लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरह से मैंने रख लिया है और इसके बाद आप लीजिए टेप और इसको अच्छे से आपको बांध देना है इस टेप से, या फिर आप धागा वगैरह ले लीजिए उससे बांध लीजिए। इसका यूज़ आप एक तरह से नहीं बल्कि कई तरह से कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ। पहले मैं थोड़ा सा इसको बांध लूँ। ये देखिए मैंने इसको इस तरह से बांध लिया है। आप चाहें तो बीच से ही भी इसको यहाँ पर टेप लगा दीजिए या फिर बांध सकते हैं या ऐसे ही छोड़ दीजिए, ठीक है। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं इसका क्या यूज़ करने वाली हूँ।
तो घर में कई ऐसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि गुम हो जाती हैं, जैसे कि बच्चों की सॉक्स या फिर हैंकी या फिर जो हमारे मास्क होते हैं वो बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें आप इसमें लगा सकते हैं, या फिर आप जो दुपट्टे होते हैं ना, दुपट्टे भी इसमें लगा सकते हैं। इसको जहाँ भी आपको टांगना है वहाँ पर आप टांग दीजिए। छोटी छोटी चीज़ें रखने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। और आप इसमें ना हैंकी वगैरह या फिर सॉक्स वगैरह डालकर धूप में भी डाल सकते हैं सूखने के लिए। इसमें बेल्ट वगैरह भी आप टांग सकते हैं। मैंने फिलहाल यहाँ पे आपको सॉक्स टांग के दिखाए हैं, क्योंकि जो बच्चों के सॉक्स होते हैं ना बहुत जल्दी गुम हो जाते हैं, तो इनको मैंने इस तरह से लगा दिया है। और कहीं भी आप चाहें इसको लटका सकते हैं, आराम से आपको मिल जाएंगे। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से मैंने दरवाजे के पीछे इनको लटका दिया है। जब भी ज़रूरत होगी तो इसी में से निकाल लूँगी। मतलब पता है मुझे कि यहाँ पर बच्चों के सॉक्स हैं स्कूल के, तो फिर मुझे और कहीं भी इसे ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैसा लगा ये टिप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और पसंद आया हो तो छोटा सा लाइक ज़रूर कीजिएगा। लहसुन को छीलना हमारे सबसे बड़े कामों में से एक है। तो लहसुन को छीलने के वैसे तो मैंने कई सारे आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए हैं, लेकिन आज एक और शेयर करने जा रही हूँ जो भी आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो देखिए, मैंने यहाँ पर लहसुन को इस तरह से उसकी जो गांठ होती है उसको अलग कर दिया है, और मैं लूँगी यहाँ पर एक पीलर यानी छीला, और इससे हम इस तरह से इसको छीलेंगे। बहुत ही आराम से छिल जाता है, यकीन मानिए। एक बार कोशिश करके देखिएगा। ये देखिए, जो इसकी गांठ है ना, इसको आपको फंसा देना है इसके अंदर। ये देखिए कितने आराम से ये छिल रहा है, और इसको छीलने में हमें कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे बड़ा ही नहीं, छोटा भी छील के दिखाऊंगी आपको। तो इस तरह से जैसे हम आलू छीलते हैं ना, सेम इसी तरह से जो इसका ऊपर वाला पार्ट होता है ना, ये सबसे ज़्यादा ये यहीं से मजबूत होता है। तो इसी को पकड़कर आपको छीलना है, और आपका जो लहसुन है छिलता चला जाएगा। तो ये देखिए, आप ध्यान से देख लीजिए। ये देखिए कितनी आसानी से छिल रहा है। ना इसे भिगोने का झंझट, ना ही इसे फोड़ने का झंझट। बस एक छीला उठाइए, और जो ऊपर वाला इसका पार्ट है इसको आप छीलते चले जाइए। लहसुन आपका अपने आप निकलता चला आएगा। तो देखा आपने कितनी आसानी से मैंने इसको छील लिया है, और कितनी जल्दी ये सारा लहसुन छिलकर तैयार हो गया है। तो चलिए, एक छोटा सा है, मैं वो भी आपको छील के दिखाती हूँ। आपको लगेगा शायद छोटा, नहीं छिलेगा। तो पहले ये मोटा वाला मैं एक और छील के दिखा रही हूँ आपको। ये देखिए, एक नहीं दो नहीं, मैंने देखिए पूरी की पूरी गांठ आपके सामने ही छीली है, वो भी इस छीले की मदद से, यानी पीलर की मदद से। और आप देख ही सकते हैं कितनी आसानी से ये छिलता चला जा रहा है। तो ये छोटा वाला है ना, इसको भी छील के दिखाती हूँ। आपको लगेगा शायद छीले से, ये नहीं छिलेगा। ये देखिए कितनी आसानी से छिल गया। ध्यान रखिएगा, जो इसका ऊपर वाला पार्ट है ना, बस उसी को छीलना है, और लहसुन अपने आप छिलता चला आएगा। तो लहसुन छीलने की ये ट्रिक आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो अपने अपनों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि लहसुन छीलने में अच्छों की हालत खराब हो जाती है। तो आज की वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। गुड बाय एंड टेक केयर। बाय बाय एवरीवन, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।